हम लोग खाना मंगवाने के लिए ज़ोमैटो और स्विगी इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स पर ज़बरदस्त जांच होने वाली है। रेस्तरां चलाने वालों ने शिकायत कर दी, कहा कि इस काम धाम नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और आज हमारी बड़ी लीड है ज़ोमैटो और स्विगी पर होने वाली जांच। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. सबसे पहले जानिए कि मामला क्या है। ज़ोमैटो और स्विगी को लेकर खबर आई कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) हिंदी में पढ़ें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इन्होंने इन कंपनीज को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। 4 अप्रैल को आदेश जारी किया, कहा है कि आयोग के डायरेक्टर जनरल इन कंपनियों की जांच करें। किसकी शिकायत पर CCI ने जांच के आदेश दिए? NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI की शिकायत पर। यह रेस्तरां चलाने वालों का अखिल भारतीय एक संगठन है। अब CCI क्या है? ये भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक आयोग है जिसका प्रमुख कार्य ये है कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और मार्केट पर 1 या 2 कंपनियों का ही राज न चलने लगे। अब चलिए आपको मोटा मोटी तौर पर बताते हैं कि NRAI ने शिकायत क्या की थी। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक कहें तो NRAI ने कहा था कि ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव टाई अप और रेस्टोरेंट पार्टनर को प्राथमिक ट्रीटमेंट देते हैं। एक्सक्लूसिव टाई अप मतलब अभी मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके कहूँ ललन टॉप के कि भाई मुझे मन के साथ ही ज़्यादा शूट करना है, दोगे तो कोई और भी चलेगा, लेकिन कोई और कैमरामैन भी सही चलेगा, काम करेगा, लेकिन मन अच्छा शूट करता है, तो ये एक्सक्लूसिव टाई अप एक तरह से हो गया। मैं मतलब मोटी भाषा में समझा रहा हूँ, बिजनेस की भाषा में थोड़ी ये सब चीज़ें थोड़ी और गूढ़ हो जाती हैं। तो ये उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट देते हैं जो देश के कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन है। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब इनके साथ ही NRAI ने पेमेंट में देरी और अग्रीमेंट में एक तरफा क्लॉज और बेतरह कमीशन चार्ज करने जैसे भी आरोप लगाए। इस आरोप प्रत्यारोप की कहानी पत्रकारों से सुनते हैं एक बार। बेसिकली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल CCI को एक कंप्लेंट भेजा था, एक प्ली भेजा था, और उस प्ली में उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो 2 मेजर फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमेटो है, जो कि इस इंडस्ट्री का 90 से ज्यादा % शेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं करेंटली, ये रेस्टोरेंट जितने भी रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं, एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है स्विगी और जोमेटो का, और उस वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट में ये कंपनीज जो है यही डिसाइड करते हैं कि कमीशन कितना होगा, कितना कमीशन रेस्टोरेंट्स को देना पड़ेगा, और ये कभी भी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इनके ये एक कंप्लेन था, और दूसरा कंप्लेन ये भी था कि कोई प्राइस पैरिटी नहीं है। जो भी फूड आइटम्स आपके स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड होता है, उनका प्राइसिंग भी यही कंपनीज डिसाइड कर सकते हैं, और ऐसे रेस्टोरेंट्स जो है उनको ये डिसाइड करने को नहीं मिलता है कि जो प्राइस पॉइंट है वो कम दाम में भी बेच सकते हैं, अपने वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं या कहीं और भी बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये भी जो है स्विगी और जोमेटो जो है वो डिसाइड करते हैं, और ये सब जो है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में माना जाता है, जो कि मार्केट को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है और जो बाकी कंपनीज है उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। और NRAI का ये भी मानना है कि कंज्यूमर को भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, और उनको हर एक फूड आइटम जो है वो इन्फ्लेशनरी प्राइस मतलब महंगा मिल रहा है, तो उस हिसाब से कंज्यूमर को भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और इसीलिए इन दोनों कंपनीज जिनकी फंडिंग काफी ज्यादा है और जिनकी जो फंड्स हैं बाहर से आते हैं, इंडिया के बाहर से आते हैं, इनके बिजनेस मॉडल में जांच होनी चाहिए। तो ये कंप्लेंट NRAI का था जो कि CCI को गया था पिछले साल। इन आरोपों को सुनते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन कंपनियों के खिलाफ जांच की जानी चाहिए, ज़रूरी लगता है। बिजनेस टुडे की खबर का जिक्र करें तो CCI ने यह भी कहा है कि NRAI ने यह भी कहा कि जो भी रेस्तरां स्विगी जोमेटो के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विगी जोमेटो पर दिख रहे दाम से कम दाम पर अपना मेनू डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं।
कैसे, उदाहरण से समझिए। मानिए एक आइटम स्विगी और जोमेटो पर 100 रुपए का बिक रहा है, आप ऐप खोले, स्विगी पे जोमेटो पे 100 रुपए का दिखा, तो 100 रुपए से कम दाम पर वो आइटम बाकी और कहीं भी वो रेस्टोरेंट डिस्प्ले नहीं कर सकता, अपनी वेबसाइट पर भी नहीं कर सकता। सीसीआई ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि इस प्रैक्टिस में नए प्लेयर इस मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते इस प्रैक्टिस के चलते। तो मिला जुलाकर ये पूरी जुगत कितनी खतरनाक है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। खबर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है, जैसे कि आपने भी कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं पिछले कुछ सालों से इन्होंने मिलियंस ऑफ यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड किए हैं, और ये बात सिर्फ सिटीज मेट्रोज तक अभी तक लिमिटेड नहीं है। दे हैव ये मेट्रोज के बियॉन्ड भी गए हैं, टियर 1 टियर 2 सिटीज के अक्रॉस इन कंपनीज का काफी बड़ा नेटवर्क है। और इस बात को भी, इस मुद्दे को भी एनआरआई ने बहुत संक्षेप में अपने कंप्लेन में लिखा है कि इनका जो नेटवर्किंग इफेक्ट है, इनका जो मार्केट रीच है, ये कंपनीज उस मार्केट रीच और नेटवर्किंग इफेक्ट का गलत फायदा कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल करके ये रेस्टोरेंट्स को जो है एकदम से एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर उनको मजबूर करते हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करें। और उनका जो लिस्टिंग भी होता है प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी डिसाइड करते हैं स्विगी जोमेटो। तो जो सबसे ज्यादा कमीशन देगा उसको पहला प्रोमिनेंस प्रेफरेंस मिलेगा, और जिस रेस्टोरेंट को जिससे ज्यादा कमीशन नहीं लिया जा सकता उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो इसको एनआरएआई ने जो है संक्षेप में कहा है कि दिस इज मिसयूजिंग ऑफ योर प्लेटफॉर्म एंड योर नेटवर्किंग रीच, जिसका कि स्विगी और जोमेटो ने जो है बिल्कुल डिनाई किया है। जैसा कि आज भी जोमेटो ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंजेस को बोला है कि वो सीसीआई के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे इस प्रोब को लेकर, जो भी सीसीआई के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। और उन्होंने फिर से एक बार दोहराई है कि वो किसी भी तरह से इंडिया के कंपटीशन रूल्स का कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये जांच और जांच के बाद संभावित कार्रवाई कितनी जरूरी है। इससे जानिए कि मार्केट में यदि 3 या 3 से ज्यादा प्लेयर होंगे जिनका काम आपको एक ही किस्म की सेवा देना होगा, तो तीनों न्यूनतम कीमतों पर आपको ज्यादा अच्छी सेवाएं देना चाहेंगे। प्लेयर्स की संख्या कम होगी तो प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। ऐसे में ज्यादा चांस बनेंगे कि कंपनियां मनमानी कीमत पर सेवाओं का कोई भी स्तर आपको दे सकती हैं, जिसमें ओलिगोपोली या मोनोपोली इसको कहा जाता है। इस बात को आप विशेषज्ञ से समझिए कि सीसीआई ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है मार्केट में कंपटीशन का बने रहना। देखिए, जब भारत सरकार ने 1991 में उदारीकरण की नीति लाई, उस समय यह जरूरी हो गया कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिके, कितना क्वांटिटी में बने, ये सारा निर्धारण सरकार को नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको पता नहीं है कि मार्केट में जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं उनको ही ये बात पता होती है। तो ये फैसला किया गया कि हम मार्केट को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। और इसके लिए एक बॉडी बनाई गई कि चूंकि हाउ मच, कौन सा प्रोडक्ट कितना उत्पादन किया जाएगा, किस दाम पे बेचा जाएगा, इसका निर्धारण स्वयं मार्केट पार्टिसिपेंट्स करें। लेकिन अगर आप मार्केट की उदारीकरण को अगर पूरी छूट दे देंगे तो उसकी संभावना ये होती है कि कार्टेल फॉर्म हो सकता है, या कोई एंटरप्राइज इतना बड़ा हो सकता है कि वो अपनी डोमिनेंस को अब्यूज करना शुरू कर दे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडी को बनाई गई, जिनका कि सिर्फ ये काम है कि मार्केट हमारी पूरी हिंदुस्तान में अच्छी तरह से चले, कॉम्पिटिटिव तरीके से चलें, और सारे मार्केट प्लेयर्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएं जिससे कि ग्राहकों को फायदा हो और देश की प्रगति हो। तो सीसीआई के पास गई शिकायत, तो आप क्या करेंगे, सीसीआई क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इसका भी एक मोडस ऑपरेंडी है, ये भी समझिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने में अगर कोई इंफॉर्मेशन, यहां हम शिकायत शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ सूचना, इंफॉर्मेशन, अगर कंपटीशन, क्योंकि कोई कंप्लेनेंट नहीं होता यहाँ पर, सिर्फ इंफॉर्मेंट होता है, तो दोनों में फर्क है कानूनी। तो और उस इंफॉर्मेशन को फाइल करने के लिए आपको एक फाइलिंग फीस भी जमा करनी पड़ती है, जो कि 50,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक है, ताकि कोई ऐसे फ्रिवलस झूठी शिकायतें ना दर्ज करे। तो ये जो इंफॉर्मेशन जब सीसीआई के पास आती है, तो उसको देखने के बाद सीसीआई को प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी देखने के बाद अगर लगता है कि इसमें कुछ
भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का कोई मामला बनता है तो इस कंपटीशन एक्ट के अनुसार उसे एक ऑर्डर पास करना होता है, जैसा कि ऑर्डर इसने जोमेटो और स्विगी के केस में किया है अंडर सेक्शन 26(1) ऑफ द एक्ट। और यह पूरी की पूरी जो उनके पास जानकारी आई है कंपटीशन कमीशन के पास, वो पूरी जानकारी डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। डायरेक्टर जनरल और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस है, इन द सेंस दैट डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति जो है वो मंत्रालय करती है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पूरी तरह से अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता, पर वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो, लेकिन वो है सीसीआई का ही पार्ट। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि अ लिम्ब ऑफ सीसीआई, मतलब इस तरह से उसका संबोधन किया सीसीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेल जिंदल के केस में। तो कुल मिलाकर डीजी एक इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन करती है और इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं, सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस करने के पावर हैं, जिसके लिए कि उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है और किसी के भी प्रीमाइसेस में, रेसिडेंसेस पे सीसीआई के ऑफिशियल्स, डीजी ऑफिस के ऑफिशियल्स जाके रेड भी कर सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि सीसीआई के पास तो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन थी। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कुछ नई जानकारी आ सकती है डीजी के ऑफिस में, तो वो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर वापस सीसीआई को देते हैं और उस रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद सीसीआई इस निर्णय पे पहुंचती है कि क्या इस रिपोर्ट को हमें पार्टीज को भेजना चाहिए या इसमें कुछ त्रुटि है, हमें दोबारा इसका कुछ और पहलू पर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और ये होने के बाद वो रिपोर्ट जब पार्टीज के पास जाती है अंततः, तो पार्टीज उसके बाद अपनी एक एडजुडिकेटरी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस खत्म हो जाता है और फिर एक एडजुडिकेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। और अगर स्विगी और जोमेटो दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है उन पर, आप ये भी समझ लीजिए। अब ये इन्वेस्टिगेशन जो है सो सीसीआई की एक विंग है जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल, वो विंग इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट बनाएंगी और फैक्ट्स एस्टैब्लिश करेंगी कि अल्टीमेटली हुआ क्या है और हो क्या रहा है, और उसके बेसिस पे जो भी है सीसीआई फिर से दोनों पक्षों को सुनेंगी और एक फाइनल ऑर्डर आएगा। अगर मान लीजिए कि सीसीआई फाइनल ऑर्डर में ये देखती है कि कुछ ऐसे कंडक्ट हैं जोमेटो और स्विगी के जो कि कंपटीशन एक्ट के उल्लंघन में, तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको मना करेंगी कि आप ये काम ना करें। एक सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर होता है कि आपको इमीडिएटली स्टॉप होना होता है, और वो कुछ पेनल्टी भी लगा सकते हैं, उनके पास पावर है पेनल्टी लगाने का, जो कि उनके टर्नओवर और प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का वायलेशन है वो उसके बेसिस पे पेनल्टी लगा सकते हैं। तो मूलतः यही दो बातें होंगी। अगर ये किसी तरह का उल्लंघन करते हैं और पाए जाते हैं उल्लंघन किए हुए, तो इनको कहा जाएगा कि आप ये काम छोड़ दें, आप इमीडिएटली इसको स्टॉप करें, और इनके ऊपर कुछ मॉनिटरी पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अब इस मामले में एनआरएआई है, जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है। एनआरएआई ने इस मामले में एक बयान जारी किया है और कहा है कि उन्हें खुशी है कि सीसीआई ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि बीते कुछ सालों से इन प्लेटफॉर्म्स और सरकारी एजेंसियों के लगातार संपर्क में वो हैं, ताकि इंडस्ट्री और प्लेटफॉर्म्स, जिसको उन्होंने अपने बयान में एग्रीगेटर कहा हुआ है, कि दिक्कतों का निवारण किया जा सके। ये दिक्कतें महामारी के समय, पैंडेमिक के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं, जब रेस्तरां और क्लाउड किचन, यानी वो जगह जहां खाना बनकर अलग अलग जगहों पर बंटने जाता है, क्लाउड किचन सर्वाइव करने के लिए इन प्लेटफॉर्म पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे थे। कोई हल नहीं निकला तो एनआरएआई ने सीसीआई में 1 जुलाई 2021 में सूचना अपनी दर्ज की। अब समय आता है उनका, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, सूचना पहुंचाई गई है। इन प्लेटफॉर्म ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पे? इस शो के शूट होने तक जोमेटो और स्विगी की ओर से कोई सीधा जवाब अभी तक नहीं मिल सका था, लेकिन बिजनेस टुडे की खबर का जिक्र करें तो जोमेटो ने कहा है कि वो इस जांच में सीसीआई का सहयोग करेंगे। इसके अलावा और भी कोई सीधा जवाब कभी दिखाई देता है, आता है, तो वो भी लल्लन टॉप आपको ज़रूर बताएगा। अब चलते चलते जानते हैं ज़रूरी हेडलाइंस, ज़रूरी खबरें जो हमें जाननी चाहिए। पहली हेडलाइन है भारत और रूस के बीच सस्ते कच्चे तेल को लेकर।
इसको लेकर डीलिंग की जो खबरें चल रही हैं, अब उसे लेकर अमेरिका ने कहा है कि उसे खुशी होगी कि भारत की रूस पर ईंधन की निर्भरता को खत्म करने में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईंधन के रूप में भारत जितना भी आयात करता आया है, रूस से आया आयात उसका 1 से 2% है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत में थे, दिलीप सिंह, तो उन्होंने रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शन की भी चर्चा की। और इस व्याख्या में, इस चर्चा में उन्होंने कहा कि जो भी देश अमेरिकी सैंक्शन को फॉलो करते हैं, अमेरिका यह भी सुनिश्चित करता है कि ईंधन के छोटे से छोटे हिस्से की निर्भरता का भी दायित्व वो देश यानी अमेरिका उठा सके। दूसरी सुर्खी देश में नौकरियों को लेकर जुड़ी हुई है। ये ज़रूरी हिस्सा है, इस पर नज़र बनाकर रखना ज़रूरी है। सरकारें कितनी नौकरियां दे रही हैं, देने में कितने पीछे हैं और मेहनताना कितना मिल रहा है, इस पर नज़र हमारी और आपकी बनी रहनी चाहिए। और ये जो खबर है, ये जो सुर्खी है, वो मनरेगा को लेकर है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो 2021 से 22 के वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत मजदूरों को औसतन महज 50 दिनों का काम मिला साल भर में। बता दें कि सरकारी टारगेट 100 दिनों के रोजगार का है, गारंटीड रोजगार। एक साल में अगर इस रिपोर्ट पर भरोसा करें तो टारगेट से आधे पर ही बात छूट जा रही है। बता दें कि हाल के दिनों में संसद की एक स्थायी समिति ने मनरेगा के अधीन जो काम के गारंटीड दिनों की संख्या थी उसमें इजाफा करने की बात कही थी। कहा था कि बढ़ाकर 150 कर दीजिए। 150 हो जाता तो अभी वाला जो नंबर है वो उस रिकमेंडेशन का 1/3 है। लास्ट हेडलाइन जुड़ी है कॉरपोरेट टैक्स से, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में जवाब दिया है। कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कॉरपोरेट टैक्स का कुल कलेक्शन 7,20,441 करोड़ रुपए था। यह वित्त वर्ष 2018-19 और 19-20 के मुकाबले ज्यादा बढ़त है। संसद में सवाल किया गया कि कॉरपोरेट टैक्स कट करने का प्रभाव क्या रहा, सरकार ने कट किया था, तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया। कहा कि ये संख्याएं कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाती हैं। कौन सी संख्या? ये कलेक्शन वाली संख्या। उन्होंने ये भी कहा कि कटौती नए निवेश को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने, साथ ही साथ पूरी अर्थव्यवस्था को स्टिमुलेट करने के लिए की गई थी। और इस सब के बाद आज फिर से दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम, एक और नई बढ़ोतरी। जनता कह रही है कि कटौती इधर भी दरकार है। अब मिलेंगे कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ, नए मुद्दे के साथ। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।